एक और कारण है आलोचना का। ये ऐसा कारण है जिसकी वजह से आलोचना करनी नहीं पड़ती। उसे करने में आनंद आता है, रस आता है। व्यक्ति को लेकिन ऐसा अवसर मिलता कब है? अपेक्षा। हुँ, अपेक्षा भी एक कारण आलोचना का है। हमारी दरअसल दूसरों से ये अपेक्षा रहती है कि इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। हमारे ज्ञान की सीमाओं में हम जब दूसरे व्यक्ति को फिट करते हैं ना, और वो पूरी तरह से फिट नहीं होता है, या हमने उसकी जो मूर्ति अपने मन में बनाई होती है वो उस पर पूरा नहीं उतरता है, तब तब हम आलोचना कर लेते हैं। दरअसल हम यहाँ भी खुद को बेहतर महसूस करा रहे होते हैं। अन्य व्यक्ति की अविद्या को हम अपने स्तर से तौलते हैं और ये मानते हैं कि अब तक तो इसे ये आना ही चाहिए, या इतना तो पता होना ही चाहिए। इसे ये नहीं पता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस उसकी अविद्या को अविद्या के रूप में स्वीकार न करके अपने बनाए हुए, अपने सीखे हुए स्टैंडर्ड्स के अनुरूप ना पाकर हम उसे अशिष्ट, असभ्य, चतुर चालाक, सयाना, मूर्ख, स्वार्थी और न जाने क्या क्या विशेषणों से सुशोभित कर देते हैं। हम्म आलोचना का ये कारण हमारे छिपे संस्कारों के कारण नहीं, बल्कि अभी के अभ्यासों की वजह से होता है। और अपेक्षा से की गई आलोचना जिसका उद्देश्य व्यक्ति में सुधार ना होकर पुनः स्वयं को स्थापित करना यदि है, तो दुर्भाग्य से संस्कारों को पुष्ट करने वाला होता है। फिर से बताना चाहूँगी कि किसी की आलोचना का अर्थ बुराई करना नहीं है, बल्कि किसी को बलि का बकरा बनाना है। तो जब हमारी बनाई हुई मूर्ति टूटे तो इसके लिए उस व्यक्ति को दोष मत दीजिए जिसकी मूर्ति आप बनाकर आप बेच रहे थे। ये खुद का दोष है, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। किसी की अविद्या से आप दुखी मत होइए और उसकी आलोचना करने से बचिए। ये उसका ज्ञान है, ये उसकी आत्मा की यात्रा है। तो बस जिए और जीने दें के सूत्र पर अमल कीजिए। दिन हो आपका शुभ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ओम नमस्ते जी।